हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट 2011 में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्लस सी टेट या अन्य जितने भी टेट एग्जाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। पहला ऑप्शन है WWF, दूसरा है WHO, तीसरा है पीटा, चौथा है UN। थोड़ी आवाज़ मेरी चेंज आ रही होगी, कोल्ड होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैनेज करिएगा। ठीक, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, जो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो ये है WWF, वर्ल्ड वाइड एंड फंड। ये आपका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक, मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, कीटनाशक कहीं भी यूज करिए, चाहे वायु में यूज करिए, चाहे ध्वनि प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण, तो उपयुक्त सभी में मतलब ये मतलब कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। और कीटनाशक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे सभी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण तीनों प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, तीसरा है हाइड्रोफिलिक लवण, चौथा है हाइड्रोफोबिक लवण। तो 123 राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, हाइग्रोस्कोपिक लवण। आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, ध्यान से पढ़िएगा। पारिस्थितिक तंत्र है जो, और प्राकृतिक अधिवास जो है का संरक्षण मतलब देखभाल तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में, प्राकृतिक वातावरण मतलब इन्वायरमेंट की बात हो रही है, प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। 124 राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसे बोलते हैं अपस्थानीय संरक्षण। ठीक है, इसका हो जाएगा थर्ड, अपस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान है। बोला गया है, सामुद्रिक कक्षपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कक्षप यानी कछुए की बात हो रही है, में सबसे अधिक संख्या किसकी है। केनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले एंड फ्लैट बैक। तो जो सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों में समुद्री कक्षप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऑलिव रिडले की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। विश्व उष्मायन मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। तो पहला है वाहन से निकली गैसें, दूसरा है पेड़ पौधे से निकली गैसें, तीसरा है भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। तो देखिए, जो उष्मायन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेड़ पौधों से निकली गैस ऐसी तो ऑक्सीजन होती है, ये तो उष्मायन के लिए मतलब कोई रीज़न नहीं होता। तो भट्टियों से निकली गर्म हवा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो रसोई गैस ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती। जो आपके वाहन से निकली गैस होती है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। पहला है विटामिन, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है मेटालायड और चौथा है अयस्क। तो धातुमय प्रस्तर आपका बोला जाता है अयस्क को। ठीक, तो राइट आंसर
4th हो जाएगा। ये जान लीजिए, ये बीपीएससी के लिए भी क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि यूपी टेट या अदर टेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि बीपीएससी में भी ईवीएस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन। तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं यानी बाहर की तरफ जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। या एनिमल हो या हम लोग ह्यूमन बीइंग हो, सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखते हैं, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है न्यूटन में, चौथा है रिएक्टर पैमाने पे। तो 129 राइट आंसर हो जाएगा। पता होगा, आसान क्वेश्चन है, सिंपल रिएक्टर पैमाने पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, दूसरा है अत्यधिक वर्षा, तीसरा है अम्ल वर्षा, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, महासागरों में जल स्तर की वृद्धि, जो महासागर यानी कि समुद्र हैं उनमें जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये बोला जाता है ना कि अगर सारे जो ध्रुवीय प्रदेश के बर्फ हैं वो सभी पिघल जाएं तो बाढ़ आ सकती है पूरे अर्थ पे। तो इसीलिए मतलब जैसे जैसे ध्रुवीय प्रदेश के बर्फ का पिघलना बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से महासागरों में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि आसपास की जो आने वाली मतलब समुद्र के किनारे सिटी हैं वो ज़्यादातर जल में समाहित होती जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलने के कारण महासागरों में जलस्तर की वृद्धि हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर, फिर यहाँ पे HS करके दिया गया है, SF6 दिया गया है, SO2 दिया गया है। तो 131 राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पहला है वृक्षों द्वारा, दूसरा है मछलियों द्वारा, तीसरा है जंतुओं द्वारा, चौथा है सूर्य द्वारा। तो देखिए, वायु प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन जो है उसको हम कम प्लांटेशन यानी कि जो वृक्ष लगाया जाता है वृक्षों द्वारा, मतलब ज़्यादातर अब अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण कम रहेगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, चौथा है 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसमें दिया गया है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। पहला है आयन मंडल, दूसरा है ओजोन स्तर, तीसरा है सौर मंडल, और यहाँ पे चौथा नंबर है, ये चौथा है चुंबक मंडल। तो सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं पृथ्वी को कौन सा स्तर, मतलब कौन सा रोकता है उस लाइट को अर्थ तक आने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ओजोन स्तर ही हो जाएगा, ओजोन लेयर जो होती है। तो 134 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरा और फना क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्या सूचित करते हैं, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, दूसरा है मछलियों और पेड़ पौधों को,
तीसरा है जंतुओं और मछलियों को, चौथा है पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो 135 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पेड़ पौधों और जंतुओं को। तो इसका राइट आंसर जो फ्लोरा और फना होता है, फ्लोरा पेड़ पौधों और फना जंतुओं को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है तालाब, तीसरा है जल, चौथा है मृदा। तो 136 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे जो पारिस्थितिकी सबसे बेहतर जो होता है वो तालाब में ही हर तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बेस्ट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कौन जीवी कारक नहीं है। पहला है पेड़ पौधे, दूसरा है जंतु, तीसरा है सूक्ष्मजीव, चौथा है प्रस्तर। कौन जीवी कारक नहीं है, 137 राइट आंसर हो जाएगा। जीवी कारक देखिए, जीवी कारक नहीं है तो जो पेड़ पौधे होते हैं जीवी कारक हैं, जंतु भी है, सूक्ष्मजीव भी है, प्रस्तर जो है जीवी कारक नहीं है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर जो हैं जल मंडल में भी पाए जाते हैं, लेकिन स्थल मंडल जो है सबसे आई थिंक लगता है कि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं स्थल मंडल यानी ज़मीन पे सबसे ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर्स, ओमनीओरस। इसका मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया था। तो 139 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, स्कैवेंजर बोलते हैं जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को। फिर आता है 140, सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, चौथा है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो 140 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईवीएस के लगभग सभी क्वेश्चन बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यानी जो भी आने वाली शिक्षक भर्ती है, और टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो 141 राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका विश्व उष्मायन बढ़ता जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग, मतलब जो समुद्र का एरिया है वो लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है। थर्ड, फोर्थ, मतलब हाफ, 1/4, 2/3। तो पता ही है आपका टोटल में से थर्ड पार्ट लगभग 4 पार्ट अगर लिया जाए, ये ऐसे लिया जाए, ठीक, तो इसमें ज़्यादातर एरिया हम समुद्र का ही मान सकते हैं 3। तो इसका हो जाएगा 3/4। तो 142 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 3/4। नेक्स्ट में है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो 143 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकली वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपर्युक्त सभी। तो 144 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये सभी वायु प्रदूषण के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम। कागज के थैले का प्रयोग होता है, प्लास्टिक के थैले का, नायलॉन के थैले का, चमड़े के थैले का। तो प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से थैले यूज करते हैं, कागज के थैले। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सॉरी, प्रयोग रोकता है,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रोकता है बात की गई है, यहाँ पे गलत हो सकता है। कर है रोकने के लिए बनाए गए नियम, जो प्लास्टिक का नियम था ना, उसको रोकता है। तो कौन से नियम को? प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। यूज तो हम कागज के थैले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोलने का तरीका अलग है। कह रहा है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम। जो हमारा नियम था क्या था? प्लास्टिक का थैला खूब यूज कर रहा था, तो उस समय पूछा गया था कि रोक किसको रोकता है, तो प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग को रोकता है। ठीक है। इसमें दिया गया हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 44%, 23%, 40%, 21%। तो याद रखिएगा, हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये होता है आपका 21%, और नाइट्रोजन जो होता है ये होता है आपका 78%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर, ये ऑक्सीजन की पूछी जा रही है उपस्थिति, तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, 146 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी। तो 147 राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन जो होता है परम तापक्रम का पैमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है 148 का, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है हरे प्लांट मतलब हरे पौधे करते हैं, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ऑप्शन है लेकिन अगले पेज पे आ गया था, यहाँ पे वायरसों द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये इसको पहले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। तो जो ध्वनि की यूनिट होती है पता है, डेसिबल होती है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पहला है कागज, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है धातु, चौथा है प्लास्टिक। देखो कागज जो होता है ये डिकम्पोज हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़ा भी डिकम्पोज हो जाता है। धातु जो होती है किसी मतलब काम में ही आ जाती है, उससे इससे भी बहुत प्रॉब्लम नहीं हो। जो प्लास्टिक होता है ये वेस्टेज के फॉर्म में ये बहुत ही प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता किसी भी प्रोसेस से। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था कि किसके द्वारा प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो ऑल ऑफ दीज हो गया था, एक से ज़्यादा आंसर हो गए थे, तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो ये थे ईवीएस के 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मैं सीटेट की वीडियो और बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती होने वाली है न्यू, उसकी वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा कि आपको सीटेट और बीपीएससी शिक्षक भर्ती की भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।